अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नजात ट्रैवल एंड टूरिज़्म इटली की जानिब से ढेर सारा सलाम। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे और खैरियत से होंगे। एक ऐसे मुल्क की वीडियो लेकर हम आपके सामने हाजिर हुए हैं जहाँ पर वर्क करना, वहाँ जाना, वहाँ रिहाइश इख्तियार करना, अपनी फैमिली के साथ वहाँ सेटल होना बहुत आसान है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे ही मुल्क की वीडियो जो है हम आपके साथ आज शेयर करने लगे हैं। अगर आप हमारे चैनल नजात ट्रैवल एंड टूरिज़्म इटली पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि ऐसी मालूमाती वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सकें। यूराग्वे, जिसको जो है वो साउथ अमेरिका का स्विट्ज़रलैंड भी कहा जाता है जी, एक बहुत खूबसूरत मुल्क और यहाँ का जो मौसम है या जहाँ की आबो हवा जो है वो भी बहुत मुनासिब है। पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी अफराद के हवाले से यहाँ की आबो हवा काफ़ी सूटेबल है। जैसे हमारे यहाँ जो है वो मौसम होता है सेम इसी तरीके से वहाँ पे भी एटमॉस्फेयर है, सर्दी और गर्मी दोनों के हवाले से। खूबसूरत मुल्क होने के हवाले से इसको साउथ अमेरिका का स्विट्ज़रलैंड भी कहा जाता है। यूराग्वे के हवाले से जो है वो इसकी जो है वो ट्रैवलिंग की बात करते हैं तो इसका वीज़ा जो है वो आपको हासिल करना आसान होता है। 90 दिन का आपको सिंगल एंट्री या मल्टीपल एंट्री वीज़ा जो है वो यहाँ पर हासिल हो जाता है और उसको आप जो है वो वर्क परमिट में या पर्सनल रेजिडेंशियल जो है वो वीज़ा में भी जो है वो कन्वर्ट करवा सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी दरख्वास्त जमा करवाने की। तो यूराग्वे के हवाले से जो है वो दरख्वास्त जमा करवाने के लिए इनकी एम्बेसी से रब्ता करना पड़ता है और खुशकिस्मती से पाकिस्तान में भी इसकी दरख्वास्तें वसूल की जाती हैं, लेकिन ईरानी कौंसलेट के हवाले से जो है इनकी दरख्वास्तें वसूल की जाती हैं। इसकी दरख्वास्त के हसूल के लिए आपको किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी वो भी हम आपको बताते जाते हैं। इस के दरख्वास्त के साथ आपने जो है वो अपना वैलिड पासपोर्ट लगाना है। इसके साथ साथ 2 फ़ोटोज़ लगानी है वाइट बैकग्राउंड वाली। अपना हेल्थ एश्योरेंस जो है वो सर्टिफिकेट आप इसके साथ लगाएंगे जो तकरीबन 30,000 जो है वो यूरो के हवाले से जो है वो हो। इसके अलावा जो है आपको एक वैलिड जो है वो होटल रिजर्वेशन जो है उसकी ज़रूरत पेश आएगी। फिर एयर टिकट जो है वो आपके पास होनी चाहिए और जो रिक्वायरमेंट हमें बैंक स्टेटमेंट के लिए चाहिए वो भी कंप्लीट होनी चाहिए। आपके फ़ंड्स कहाँ से जनरेट होते हैं उसकी मुकम्मल तफसील जो है वो भी होनी चाहिए इन डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ। पुलिस का क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी आपको रिक्वायर होगा और इसके साथ साथ आपको जो है वो एक कवर लेटर भी जो है वो पेश करना पड़ेगा जिसमें आपने ये सारी इन्फॉर्मेशन देनी है कि आप यूराग्वे जो है वो किस मकसद के लिए जा रहे हैं और वहाँ का स्टे किस तरह से होगा, कहाँ होगा और किन किन मकासद के लिए जो है वो आप वहाँ पे विज़िट करने जा रहे हैं। अगर आपको वहाँ पे वर्क वीज़ा मिल जाता है तो 30 दिन का वर्क वीज़ा जो है वो मिल जाएगा और वो बाद में एक्सटेंड भी हो जाता है। अगर आप इसी तरह से वहाँ वर्किंग करते रहते हैं तो 2 या 3 साल के बाद आप वहाँ की जो है वो टीआरसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। टीआरसी को बाद में जो है वो मज़ीद 3 साल काम करने के बाद या वहाँ 3 साल गुजारने के बाद आप जो है वो पीआर में कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसके साथ ही आपको बताते चले जाएँ, अगर आप वहाँ की टीआरसी जो है वो अप्लाई कर लेते हैं, उसके अहल हो जाते हैं तो आप 153 यूरोपीय ममालिक और दूसरे ममालिक में जो है वो विज़िट कर सकते हैं इस टीआरसी के बिना पर। जी दोस्तों, बहुत दिलचस्प और बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं और मैं उम्मीद करती हूँ आप इस वीडियो को दूसरे अपने दोस्तों से भी शेयर करेंगे ताकि उन तक भी ये मालूमात जो है वो पहुँच सके। अपना बहुत सा ख्याल रखें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें और अब इजाज़त दें। गॉड ब्लेस यू।